फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है जापान की एक मिथिकल रानी के बारे में। उस रानी के पास जिंदगी और मौत देने की पावर थी। वो रानी जिसको भी टच कर देती थी उसकी डेथ हो जाती थी। अब उनके यहाँ के जर्नल ने उस रानी को कहीं पहाड़ों में दूर दफना दिया ताकि उसका ये ईवल और ज्यादा ना फैले। रिचर्ड ने उसके डॉग को ढूंढना शुरू कर दिया और उसके सर पर इतना जुनून सवार हो गया कि उसने अपने परिवार की भी परवाह नहीं की। रिचर्ड की एक बेटी भी थी लारा, जिसको वो अकेला छोड़कर चले गए थे। और अब हमें फिल्म में लारा दिखाई जाती है जो कि एक बॉक्सर बन गई थी। साथ ही उसके वहाँ पर ऑनर आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी मेंबरशिप अभी भी बाकी है। यहाँ से हमें लारा की स्टोरी के बारे में पता चलता है कि लारा के फादर जो रिचर्ड थे, जो कि उस रानी की तलाश में निकले थे, वो अभी तक वापस आए नहीं। इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हें मरा घोषित कर दिया। लेकिन लारा के पास पैसों की कमी नहीं थी क्योंकि उसके डैड ने उसके नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी करवा रखी थी। पर लारा ये मानने को राजी नहीं थी कि उसकी डैड की डेथ हो चुकी है। उसके फादर की बिजनेस पार्टनर भी उसे बार बार समझाती थी, मगर फिर भी लारा प्रॉपर्टी के कागजात पे साइन करने से मना कर देती है। उसको ये अभी भी उम्मीद थी कि उसके फादर जिंदा हैं। हालांकि लास्ट में उसके फादर की बिजनेस पार्टनर उसको साइन करने के लिए मना लेती हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑप्शन में चली जाती। और साथ ही साथ जब वो पेपर पे साइन कर रही थी तो उसे पता चलता है कि उसके पिताजी उसके लिए एक जापानीज पजल छोड़ गए थे। और जब वो उस पजल को सॉल्व करती है तो उसमें से उसे एक नोट मिलता है। जब वो उस नोट को पढ़ती है तो वो फौरन से एक जगह पे पहुंच जाती है। दरअसल वो एड्रेस इसके फादर के डोम का था। अब जब वो वहाँ पर जाती है और अपने फादर के फर्स्ट लेटर को दबाती है और जो वो की मिली थी उसे लगाकर घुमाती है तो उससे एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। उसके अंदर जाकर उसे पता चलता है कि उसके फादर अपना टाइम ज्यादातर कहाँ पर बिताया करते थे। वहीं पर उसे एक कैमरा भी मिलता है जिसमें उसके फादर का वीडियो रिकॉर्ड था। और जब लारा उस वीडियो को देखती है तो उसके फादर उसे बता रहे थे कि मैं ये प्रूफ करने के लिए बाहर निकल गया कि सुपरनेचुरल पावर होती है। तभी मुझे जापान की रानी के बारे में पता चला और मैं उसको तलाश करने के लिए निकल गया। तुम्हारी मदर को खोने के बाद मैं बहुत ज्यादा सदमे में था और इसी वजह से मैं उस रानी के डोन को तलाश करने निकला था ताकि मैं तुम्हारी मदर को स्पिरिट की दुनिया से वापस ला सकूं। और अब तुम्हें ये मेरा काम करना होगा। तुम्हें रानी से जुड़ी सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि वो सभी चीजें किसी गलत इंसान के हाथ ना लगे। अब जब लारा ये मैसेज सुनती है तो वो वहाँ पर रखी सभी चीजों को देखने लगती है। अब जब लारा वहाँ पर रखी इंफॉर्मेशन को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड की किसने हेल्प करी थी। अब वो अपने डैड की कोई चीज उधार रखकर पैसे जमा करती है और फिर हांगकांग के लिए निकल जाती है और फौरन से उस शिप को ढूंढने लगती है जिस शिप पे आखिरी बार इसके डैड को देखा गया था। अब जब लारा उस शिप को ढूंढ रही थी तो तभी वहाँ पर कुछ चोर आ जाते हैं और उसके बैग को चुरा कर वहाँ से भागते हैं, लेकिन उनने गलत लड़की से पंगा ले लिया था। लारा उन चोरों का पीछा करती है और उन्हें अपनी बॉक्सिंग स्किल से हरा देती है और अपना बैग वापस करने पे मजबूर कर देती है। और अब लारा को वो शिप भी मिल गया था। लारा जब उस शिप के ओनर से बात करती है तो वो शिप का ओनर उसे बताता है कि मेरे फादर ने तुम्हारे फादर की हेल्प की थी, पर मेरे फादर भी तुम्हारे फादर की हेल्प करने के बाद कभी भी वापस नहीं आए। मुझे नहीं पता कि वो जिंदा भी है या मर गए। अब लारा उस शिप के ओनर को कहती है कि हम दोनों मिलकर अपने फादर्स को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि लारा को अपने फादर की इंफॉर्मेशन से उस आइलैंड का पता चल गया था। मगर लारा को ये नहीं पता था कि वो आइलैंड कितना ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो ओनर वहाँ पर जाने से मना कर देता है। पर जब लारा उस ओनर को थोड़े से पैसों का लालच देती
है तो ओनर लालच में आके उसकी हेल्प के लिए मान जाता है। अब लारा अपने सफर के दौरान अपने डैड के सारे पजल्स को सॉल्व करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि उस रानी के पीछे और भी इवल ग्रुप था जो उस रानी को ढूंढने की तलाश में थे। अब जब लारा पजल सॉल्व करते करते उस शिप में ही सो गई थी, तभी वो एक झटके से जाग जाती है क्योंकि उनका शिप उस आइलैंड तक पहुंच गया था, पर वहां पर बहुत ऊंची ऊंची लहरें थी। अब जब वो शिप का ओनर अपने शिप को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो लारा से कूदने का कहता है। अब जब लारा अपने फादर के सभी पेपर को समेट रही थी तो तभी वहां पर एक लहर आती है और लारा बचते बचाते समुद्र में कूद जाती है और उनका शिप एक पत्थर से टकराकर समुद्र में डूब जाता है। अब जब लारा की सुबह आंख खुलती है तो वो एक ग्रुप के सामने थी। उस ग्रुप का लीडर लारा को बताता है कि उस रानी के टोन को ढूंढने के चक्कर में मैंने तुम्हारे फादर की जान ले ली। अब वो लारा को भी लेबर बना लेते हैं और हिमुको की एड्रेस पे निकल पड़ते हैं। वहाँ पर शिप का ओनर भी था, वो लारा की भागने में हेल्प करता है। अब जब लारा वहाँ से भाग रही थी तो भागते भागते तेज पानी की लहरों में चली जाती है। अब लारा उन लहरों में डूब पाती तभी उसे एक क्रैश प्लेन मिलता है। वो उस क्रैश प्लेन को पकड़ लेती है, लेकिन वो प्लेन पुराना होने के कारण लारा का वजन नहीं झेल पाता और वो पूरा का पूरा नीचे गिरने लगता है। अब तभी लारा को वहाँ पर एक पैराशूट मिलता है और वो इस पैराशूट की मदद से जंगल में एक क्रैश लैंडिंग करती है। अब उस जंगल में रात हो गई थी और उसे जंगल में कोई भी नजर नहीं आता जो उसकी हेल्प करता। तभी एक आदमी उसको देखकर भाग जाता है। लारा जब उस आदमी का पीछा करती है तो ये और कोई नहीं बल्कि उसके फादर थे। लारा के फादर इतने सालों बाद अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं और इसी खुशी में उनके आंख से आंसू आ रहे थे। अब जब सुबह होती है तो लारा अपने फादर को उस ग्रुप के बारे में बताती है और उस ग्रुप ने लारा के फादर की डायरी भी ले ली थी, जिससे लारा के फादर काफी गुस्सा होते हैं और वो लारा से कहते हैं कि तुमने मेरा मैसेज नहीं सुना। मैंने तुमसे कहा था कि इन चीजों को डिस्ट्रॉय करना होगा और अब तुम्हें पता है कि पूरी दुनिया खतरे में है। अब जल्दी लारा उधर की तरफ भागती है और अपने तीरों से उन लोगों पर अटैक करती है। उन लोगों को वो टाउन तो मिल जाता है मगर उसका इंटरेस्ट कैसे था ये नहीं पता था। वहाँ पर लारा के फादर रिचर्ड भी पहुँच गए थे। लारा के फादर को उस ग्रुप के लीडर ने पकड़ लिया था। अब लारा को ही उस एंट्रेस का पजल सॉल्व करना पड़ता है। अब लारा अपने दिमाग से उस पजल को सॉल्व करती है और उस ट्रोन का ड्रॉर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर वो सारे लोग उस केव के अंदर जाते हैं, पर वहाँ पर उनका एक कदम उस लीडर के आदमी की जान ले लेता है। वो एक खाई की तरफ देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब आगे जाने पर उन्हें एक और पजल नजर आता है। अब वो उस पजल को समझ पाते उससे पहले ही पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है और उनके पाँव के नीचे से जमीन खत्म हो रही थी। लारा भी नीचे गिरते गिरते बचती है। अब जब उनकी नजर फिर से वॉल पे पड़ती है तो वो पजल ही उनके निकलने का रास्ता था। अब लारा अपना दिमाग चलाकर किसी तरह से उस डोर को खोल लेती है। अब वो डोर ओपन होने के बाद इनको उस रानी का डोन नजर आता है। अब जब वो उस डोन को खोलते हैं तो वो रानी बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन तभी वो रानी एक स्केलेटन में बदलने लगती है। अब जब उस लीडर का आदमी उस रानी को उठा रहा था तो उसके हाथ में एक इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब जब लारा वहाँ पर बनी सारी पेंटिंगों को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये रानी कोई जादूगरनी नहीं बल्कि इसे एक इन्फेक्शन था और इस रानी ने दुनिया को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था। ये दोनों उस रानी को बाहर निकालने से मना करते हैं, लेकिन वो लीडर नहीं मानता और उस रानी की एक उंगली काट कर रख लेता है। अब वो लीडर उस रानी की एक उंगली तो ले गया था, पर तभी वहाँ पर रानी के वॉरियर्स आ जाते हैं और इसी लड़ाई के दौरान लारा के फादर को भी इन्फेक्शन हो जाता है। अब जब लारा अपने फादर के पास जाती है तो उसके फादर उससे कहते हैं कि मुझे यहाँ पर रुक के स्टोन को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि
यहाँ से इन्फेक्शन बाहर ना जाए, और वैसे भी मैं अब इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। अब लारा ये सुनकर काफी दुखी होती है, क्योंकि उसे उसके डैड काफी सालों बाद मिले थे, पर वो अपने आप को किसी तरह से संभाल कर अपने डैड को आखिरी गुड बाय कहती है, और फिर उस लीडर वोगल को ढूंढने निकल जाती है। अब लारा को वो लीडर मिल जाता है और उनके बीच बहुत लड़ाई होती है। अब आखिर में जो रानी की उंगली वो लीडर लाया था, वही उंगली लारा उसके मुंह में घुसेड़ कर स्केलेटन के दरमियान में फेंक देती है। अब तभी वहाँ पर डॉन भी फट जाता है और लारा स्पीड से एग्जिट डोर की तरफ भागती है, और वही शिप का ओनर उसे बाहर की तरफ खींच लेता है। अब वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आ गया था, जिसे ये लोग हाईजैक करके उस आइलैंड से निकल जाते हैं, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।